हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रमन स्पेक्ट्रम को लेके आई हूँ, रमन इफेक्ट को लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको रमन इफेक्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगी। रेले लाइन, स्टॉक लाइन्स एंड एंटी स्टॉक लाइन्स क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या है, ये सारा डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आपको जो नीचे रेड आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आज जानते हैं रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसमें मैं आपको रेले लाइन, स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक लाइन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रमन इफेक्ट होता क्या है, इसकी खोज किसने की। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन ने की थी। सन 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब ये किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव्य या गैस कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब पर जब जो कोई प्रकाश की एक किरण है वो किसी पारदर्शी माध्यम से मतलब टकराई, वो ठोस, द्रव्य या गैस कोई भी माध्यम हो सकता है, उससे टकराई तो उसकी जो प्रकाश की जो प्रकृति है वो उसमें चेंजेस हो जाता है। जो पहले की प्रकाश की प्रकृति थी जो अब होती है उसमें चेंजेस हो जाता है, उसके कलर में, उसकी आवृत्ति में, सारा उसमें चेंजेस हो जाता है। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण थी, वो किसी माध्यम, जो कोई पारदर्शी माध्यम, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, अगर उससे टकराई तो उसमें चेंजमेंट आ जाता है। तो यह घटना तब होती है जब माध्यम के अणु प्रकाश की ऊर्जा के अणु को आपस में फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहले मैं सेकेंड डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक बड़ी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्षों का प्रकाश देखने को मिलता है। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है उसमें चेंजेस हो जाता है, बस इतना याद रखो। रमन के प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन कब होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम से, जब वो प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी प्रकृति में जो है वो चेंजमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये रिले लाइंस, स्ट्रोक लाइंस, एंटी स्ट्रोक लाइंस, ये सारा आपको लग रहा होगा ये आपके लिए टफ हो जाएगा, बट पहले ये जो रमन स्पेक्ट्रम है हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब सीवी रमन द्वारा सूर्य के प्रकाश को हरे रंग के फिल्टर से गुजारा गया, जो हमारे सीवी रमन थे उन्होंने जो सूर्य के प्रकाश को हरे रंग का जो फिल्टर था उससे गुजारा, तब बहुत कम परिणाम में ही हरी किरणों का अस्तित्व प्राप्त हुआ। तो जो उसकी प्रकृति थी, जो प्रकाश की प्रकृति थी, जो प्रकाश का नेचर था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। रमन के प्रभाव की उपयुक्त व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, जहां एक बड़ी प्रकाश पुंज को फोटोनों के प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए तो फोटोन क्या है। प्रकाश होता है ये फोटोन के कणों से, फोटोन जो ऊर्जा के कण होते हैं ना, उनसे मिलकर के बने होते हैं। जो प्रकाश की एक रे है वो फोटोन से मिलकर के बनी होती है। सो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये रेले लाइंस, स्ट्रोक लाइंस, एंटी स्ट्रोक लाइंस में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसे इजी वे में बता रही हूँ कि मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, बट एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। बट अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है आप इसके थ्रू समझ लीजिए। तो ए है, ए को जो ये आपको ए दिख रहा है इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पर ये जो कोई प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है जब इस पर आपतित होगी, जो ये प्रकाश की किरण है जब इस पर आपतित होगी तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो और इसी दिशा में, इसी माध्यम में वापस चली जाए। एक कंडीशन ये होगी कि ये किरण जो दिख रही है आपको, ये प्रकाश की रे, ये इस पर आपतित हुई और उसी माध्यम में वहां से रिटर्न हो गई। एंड सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि जो ये आपको ए ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसे अवशोषित कर लें, जो ये प्रकाश की किरण को अवशोषित कर ले। एंड थर्ड ये हो सकती है कि ये इसे पार करके वापस चली जाए। 3 कंडीशंस हो सकती हैं, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम की।
तो यहाँ पे जब कोई एक बड़ी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो प्रकाश की किरण में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं और हमें विभिन्न आवृत्तियों वाली स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। जो प्रकाश की किरण है ये जब ऑब्जेक्ट मतलब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएगी तो जो ये प्रकाश की किरण में वो चेंजेस आ जाता है और हमें विभिन्न आवृत्तियों वाली स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको स्पेक्ट्रम रेखाएं बोलते हैं। इसको स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम रेखाएं, रमन लाइंस, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसे बोलिए। तो ये जो रेले लाइंस हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रेले लाइंस किसे बोलते हैं? जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्ति तथा आपतित होने वाली विकिरणों की आवृत्ति बराबर हो। मतलब जिसमें जो ये आपतित किरण है, जो ये आपतित विकिरण है और ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, इन दोनों की आवृत्ति बराबर हो। ये जो आपतित विकिरण है इसकी और ये जो स्पेक्ट्रम की रेखा है इसकी जो आवृत्ति होती है वो सेम है। तो इसे क्या बोलते हैं? रेले लाइन। जो ये दिख रही है आपको ये आपतित विकिरण है, ये जो दिख रही है आपको ये आपतित विकिरण है और ये जो है ये स्पेक्ट्रम लाइन से, ये दोनों की आवृत्तियां समान है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेले लाइन। मतलब जो आपतित विकिरण हो और ये जो स्पेक्ट्रम रेखा हो, जो ये आपतित विकिरण है और जो ये स्पेक्ट्रम रेखा है, इनकी जो आवृत्ति है वो समान हो तो इसे क्या बोलते हैं? रेले लाइन। तो रेले रेखाएं वे रेखाएं हैं जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्ति आपतित होने वाले जो किरण होती है उसके बराबर होते हैं। मतलब मैंने आपको समझाया था ना, जो आपको दिख रही है, जो ये स्पेक्ट्रम लाइन, जो ये विकिरण है जो इस पर आपतित हुई है और ये जो आपको नेक्स्ट दिख रही है ये स्पेक्ट्रम रेखा है, इन दोनों की आवृत्ति क्या है? समान है। तो बहुत ही जी फ्रेंड्स, जैसे कि रेले रेखाएं वे रेखाएं हैं जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्ति आपतित होने वाले विकिरणों के बराबर होती है। सेकंड है हमारी स्टोक रेखाएं। स्टोक रेखाओं में वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम होती है उन्हें स्टोक रेखाएं कहते हैं। वे स्पेक्ट्रम रेखाएं मतलब ये इसमें जो ये रेखा, जो ये प्रकाश की रे जो ये आपतित हो रही है और जो ये है इसकी आवृत्ति जो ये है इससे कम हो। मतलब यहाँ पर समझिए आप इसे, जो ये किरण थी जो ये आपतित हुई और जो ये स्पेक्ट्रम रेखा है इसकी जो आवृत्ति है, जो स्पेक्ट्रम रेखा की आवृत्ति है ये आपतित विकिरण से कम है। ये आपतित विकिरण है और ये स्पेक्ट्रम रेखा, तो इसकी आवृत्ति इससे कम है। तो देन फ्रेंड बहुत ईजी है, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम हो उन्हें स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। एंटी स्टोक रेखाएं किन्हें बोलते हैं? बे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक होती है उन्हें एंटी स्टोक रेखाएं कहते हैं। मतलब इसमें जो ये है ये आपतित विकिरण की जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है ये कम है और जो ये स्पेक्ट्रम रेखा की आवृत्ति है ये अधिक है। मतलब ये वाली कम है और ये वाली अधिक है। तो जिसमें जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति कम हो और ये जो दिख रही है आपको स्पेक्ट्रम लाइन, इसकी आवृत्ति जो अधिक हो, इसे बोलते हैं हम एंटी स्टोक लाइंस। तो क्या बोलेंगे? एंटी स्टोक लाइन। तो भाई मैंने यहाँ पे बताया आपको बे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक होती है उन्हें एंटी स्टोक रेखाएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको यहाँ पे रेले लाइंस, स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस का सारा क्लियर कर दिया है। सो फ्रेंड्स बट ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ये जस्ट मैंने आपको समझाने के थ्रू बताया था, बट एग्जाम में आपको ये वाला बनाना पड़ेगा। एग्जाम में आपको इसी तरह का जो डायग्राम है बनाना पड़ेगा और सारी रेखाओं के बारे में समझाना पड़ेगा। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जो ये रेले लाइंस होती हैं इनमें जो आपतित विकिरण होती है और जो ये स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं दोनों की आवृत्ति जो है वो सेम होती है। और ये जो स्टोक रमन रेखाएं होती हैं इसमें जो ये आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण की जो आवृत्ति जो स्पेक्ट्रम रेखा है जो इसकी आवृत्ति आपतित विकिरण से कम होती है। और जो ये एंटी स्टोक रमन रेखाएं हैं इसमें जो ये आपतित विकिरण की आवृत्ति कम होती है और ये जो स्पेक्ट्रम रेखा आपको दिख रही है इसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो ये आप एग्जाम में सारा कम्प्लीटली बना देना। वो वाला तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था।
एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये रेली लाइन, स्ट्रोक लाइन्स एंड एंटी स्ट्रोक लाइन्स सारा बताना पड़ेगा। सो अभी हम देख लेते हैं रमन आवृत्ति, रमन विस्थापन, रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट देख लेते हैं। रमन रेखाओं के बीच आवृत्ति के अंतर को रमन शिफ्ट कहते हैं। रमन मतलब ये जो छोटे छोटे आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं, रमन रेखाएं दिख रही हैं, इसकी आवृत्ति के छोटे छोटे आपको स्पेक्ट्रम रमन रेखाएं दिख रही हैं, इनकी आवृत्ति के बीच जो अंतर होता है इसे क्या बोलते हैं? रमन शिफ्ट बोलते हैं। तो रमन रेखाओं के बीच आवृत्ति के अंतर को रमन शिफ्ट कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू आई तो जो रमन विस्थापन होगा वो न्यू एस होगा। देन रमन आवृत्ति का मान न्यू आर इज इक्वल, जो न्यू आर है ये वी आई माइनस वी एस होगा, तो डेल्टा न्यू आर इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस। अगर ये जो न्यू आई है ये न्यू एस से छोटा है, ये न्यू एस से छोटा है, तो देन जो डेल्टा न्यू आर होगा ये न्यू एस माइनस न्यू आई होगा। और अगर ये जो है ये इसमें देखो, अगर ये अगर न्यू आई बड़ा है न्यू एस से तो ये होगा न्यू आई माइनस न्यू एस। डेल्टा आर जो रमन की आवृत्ति का मान होगा ये न्यू आर बराबर न्यू आई माइनस न्यू एस होगा। अगर ये न्यू आई छोटा है और न्यू एस बड़ा है तो न्यू एस माइनस न्यू आई होगा। आपको बस जस्ट इतना याद रखना है, अगर ये न्यू आई माइनस न्यू एस है तो ये न्यू आई माइनस न्यू एस होगा, और अगर ये न्यू आई छोटा है और न्यू एस बड़ा है तो न्यू एस माइनस न्यू आई होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियरिटी से समझ लेना। अगर ये न्यू आई अगर ये बड़ा है तो जो न्यू आई माइनस न्यू एस होगा। अगर ये न्यू एस छोटा है, अगर ये न्यू एस बड़ा है तो न्यू एस माइनस न्यू आई होगा। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पे सारा कम्प्लीटली बता दिया है। मतलब यहाँ चेंजेस क्या होता है, जो न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस है तो यहाँ न्यू आई बड़ा है, तो अगर न्यू आई इज स्मॉलर देन न्यू एस तो यहाँ न्यू आई छोटा है। तो यहाँ पे बस न्यू आई माइनस न्यू एस हो जाएगा अगर न्यू आई बड़ा है, अगर ये न्यू एस बड़ा है तो न्यू एस माइनस न्यू आई हो जाएगा। रमन रेखाओं के गुण क्या होते हैं हम देख लेते हैं। रमन स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता से हमेशा अधिक होती है। जो ये स्टोक्स रेखाएं होती है, जो इनकी तीव्रता होती है प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता से हमेशा अधिक होती है। इन लंबाइयों का यह परिवर्तन उनकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। अगर ऊर्जा में बढ़ोतरी है तो इनकी लंबाई कम हो जाती है, और अगर ऊर्जा में कमी रहती है तो इनकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर मतलब ऊर्जा में कमी रहती है तो अगर ऊर्जा में बढ़ोतरी है तो इनकी लंबाई जो बढ़ जाती है, और अगर ऊर्जा में कमी रहती है तो इनकी लंबाई कम हो जाती है। तो सारा आपको पॉइंट में ही समझ आ रहा होगा। रमन स्पेक्ट्रम में आपतित आवृत्ति के अतिरिक्त कुछ दुर्बल रेखाएं भी प्राप्त होती हैं जो स्टोक्स या एंटी स्टोक्स रेखाएं कहलाती हैं। ये तो मैंने स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के बारे में आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। सो अब हम रमन इफेक्ट के जो उपयोग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है इसको क्लियर कर लेते हैं कि रमन इफेक्ट है जो इसका यूज़ आज भी जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो आज भी किस किस चीज़ में कर रहे हैं। तो हीरे की गुणवत्ता के अध्ययन में रमन प्रभाव का उपयोग, जो हीरे की गुणवत्ता होती है उसके लिए हम रमन प्रभाव का उपयोग करें। हीरे की क्वालिटी का पता जो है वो रमन इफेक्ट की स्पेक्ट्रम रेखाओं से हम लगा सकते हैं। मतलब ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या खनिज वैज्ञानिक जो होते हैं ये खनिजों की पहचान करने में इसका उपयोग करते हैं। मतलब कौन सा खनिज रियल है, मतलब जो खनिज की क्वालिटी है उसे देखने के लिए करते हैं। पेंट जैसे जैसे सूखता है तो उसमें क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, इस प्रभाव को देखने में भी इस प्रभाव की मदद से भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब पेंट जैसे जैसे सूखता है उसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इस इफेक्ट से हम इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। एंड जो ये है लाइट केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग करते हैं, तो लाइट केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, देन इसमें तो हम इसका यूज़ करेंगे। और जो ये अपराध विज्ञान है, ये फोरेंसिक साइंस है, इसमें भी आजकल इसका यूज हो रहा है। और ये ट्यूमर की जांच करने में मेडिकल साइंस में भी जो है वो रमन स्पेक्ट्रम का आजकल यूज़ हो रहा है। मतलब ट्यूमर का साइज़ कितना है, सब कितना है, तो उसमें भी आजकल रमन स्पेक्ट्रम का यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। सो आप इसे कम्प्लीटली तैयार करके जाना। और ये रेली लाइन्स, स्ट्रोक लाइन्स, एंटी स्ट्रोक लाइन्स, इसके यूजेस क्या क्या है इसे कम्प्लीटली लिखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना और ये डायग्राम ज़रूर बना लेना।
So friends, if you like my video, then subscribe my channel. Also do like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching my video.